उन्होंने तुरंत उसी शाम गांव में ढोल पिटवाकर आपातकालीन सभा बुलाई। गांव के सभी भूखे प्यासे और परेशान लोग चौपाल पर जमा हुए। मुखिया जी ने गंभीर आवाज में कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारा सोनपुर जिस संकट से गुजर रहा है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। एक समय की बात है, विंध्याचल की पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ एक बेहद खूबसूरत और समृद्ध गांव था, जिसे लोग सोनपुर के नाम से जानते थे। ये गांव चारों तरफ से एक विशाल, घने और रहस्यमयी जंगल से घिरा हुआ था। गांव का माहौल हमेशा खुशनुमा रहता था। सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट से होती थी और ठंडी हवाएं गांव वालों के चेहरों को छूकर निकलती थीं। सोनपुर के लोगों का मुख्य व्यवसाय जंगल की लकड़ियां काटना और उन्हें पास के शहर के बाजार में बेचना था। गांव के सभी पुरुष रोज सुबह कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल जाते थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे इंसानी लालच बढ़ने लगा। ज्यादा पैसे कमाने की होड़ में गांव वाले जरूरत से ज्यादा पेड़ काटने लगे। लगातार पेड़ कटने का असर सबसे पहले वहां के बेजुबान जीवों पर पड़ा। जब चीड़ और बरगद के विशाल पेड़ गिरने लगे तो उन पर बने सैकड़ों चिड़ियों के घोंसले तिनका तिनका होकर बिखर गए। बेघर हुई चिड़ियां रोती हुई गांव की सीमा से बहुत दूर चली गईं। हिरण, खरगोश और मोर जैसे शांत जानवर भी इंसानों की आहट और कुल्हाड़ी की गूंज से डरकर पहाड़ों के पीछे घने जंगलों में छिप गए। अब सोनपुर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। न तो सुबह किसी पक्षी का संगीत सुनाई देता था और न ही शाम को जानवरों की आवाजें। गांव के कुछ बुजुर्ग इस बदलाव से चिंतित थे। एक दोपहर गांव के चौपाल पर बरगद के आखिरी बचे पेड़ की छांव में बैठे कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई सोमेश, तुमने ध्यान दिया? अब हमारे सोनपुर में ना तो कोई तोता दिखता है और ना ही कोई कोयल गाती है। पूरा गांव जैसे शमशान की तरह शांत हो गया है। अरे माधव भाई, तुम भी क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गए? अच्छा ही है ना, कोई जंगली जानवर हमारे खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही किसी शेर चीते का डर रहेगा। शांति है तो सुकून है। ये कहकर सोमेश और उसके साथी अपनी कुल्हाड़ियां उठाकर घर चले गए और अगली सुबह फिर से जंगल को उजाड़ने निकल पड़े। अगली सुबह जब सोमेश और उसका साथी विक्रम जंगल जा रहे थे तो मौसम सुहावना था। वाह सोमेश भाई, आज तो ठंडी हवा चल रही है, मौसम बड़ा सुहाना है। हाँ भाई, आज तो काम करने में मजा आया। लेकिन ये सुखद समय ज्यादा दिन नहीं टिक सका। धीरे धीरे समय बदला और भीषण गर्मी का महीना आ गया। इस बार की गर्मी कोई आम गर्मी नहीं थी। जंगल की सफाई ने धरती का कवच छीन लिया था। सूरज की सीधी किरणें अब सोनपुर की मिट्टी को झुलसा रही थीं। ओ विक्रम भाई, ये कैसी गर्मी है? अभी तो दोपहर के 12 भी नहीं बजे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में आग बरस रही हो। लकड़ी काटते काटते मेरी तो पीठ सुलझ गई। हाँ भाई, मेरा भी बुरा हाल है। अब तो इस धूप में कुल्हाड़ी उठाना भी पहाड़ जैसा लग रहा है। हालात इतने बदतर हो गए कि दोपहर के समय सोनपुर की गलियों में कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसर जाता था। कोई अपने घर की दहलीज से बाहर पैर रखने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इसके बावजूद सुबह और शाम के वक्त पेड़ों की कटाई जारी रही। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही महीनों में गांव के आसपास की पूरी जमीन बंजर और पेड़ों से विहीन हो गई। अब प्रकृति का प्रकोप अपने चरम पर था। जब आसपास का पूरा जंगल खत्म हो गया तो गर्मी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। सोमेश भाई, अब क्या होगा? हमारे गांव के पास तो एक भी पेड़ नहीं बचा। अब सूखी लकड़ियां ढूंढने के लिए हमें उस पार की ऊंची पहाड़ियों के पीछे जाना पड़ेगा। मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है विक्रम, तपती दोपहर में हम मीलों पैदल चलकर लकड़ी कैसे लाएंगे? वहां पहुंचते पहुंचते तो हमारा दम ही निकल जाएगा। गांव में पानी के स्रोत सूखने लगे थे। कुओं का पानी पाताल में चला गया था। औरतें सिर पर घड़े रखकर दूर के नाले से पानी लाने में असमर्थ थीं, क्योंकि धूप में पैर जलते थे। पूरे सोनपुर में त्राही त्राही मच गई। लोग बीमार पड़ने लगे और कहने लगे, अगर यही हाल रहा तो हम सब इस गर्मी में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तभी एक दिन सोनपुर में एक ज्ञानी और पर्यावरण प्रेमी युवक का आगमन हुआ, जिसका नाम आलोक था।
आलोक शिक्षा पूरी करके शहरों और गांवों का दौरा कर रहा था। जैसे ही उसने सोनपुर में कदम रखा, उसे वहां की गर्म हवाओं, लू के थपेड़ों ने झकझोर दिया। उसने देखा कि लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं और चेहरे पर मायूसी है। आलोक ने रास्ते में मिले एक राहगीर से पूछा, सुनो भाई, इस गांव का ये हाल क्यों है? चारों तरफ इतनी भयानक गर्मी क्यों है? राहगीर ने बेबसी से सिर हिलाया और कहा, पता नहीं, शायद ऊपर वाला हमसे रूठ गया है। पिछले कुछ समय से यहाँ जीना मुहाल हो गया है। मैं तो ये गांव छोड़ने की सोच रहा हूँ। आलोक चुप रहा। शाम को जब सूरज ढल गया और तापमान थोड़ा कम हुआ तो वह गांव के भूगोल को समझने के लिए बाहर निकला। जब वह गांव की उत्तरी सीमा पर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां कभी हरा भरा जंगल होना चाहिए था, वहां अब सिर्फ कटे हुए पेड़ों के ठूंठ और सूखी धूल उड़ रही थी। उसने पास से गुजर रहे एक बुजुर्ग लकड़हारे से पूछा, बाबा, ये क्या अनर्थ हुआ है? इस विशाल जंगल की ये दिशा किसने की? हम सबने मिलकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। इस गांव के लोगों ने चंद पैसों के लालच में इस जंगल के सारे पेड़ काट दिए। अब जब पेड़ नहीं रहे तो बादल भी नहीं आते। पूरी बात समझने के बाद आलोक अगली सुबह सीधे सोनपुर के मुखिया रघुनाथ जी के घर पहुंचा। मुखिया जी प्रणाम। मैं आपके गांव की जलती हुई स्थिति का असली कारण जान गया हूँ। अच्छा तो बताओ बेटा, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे पूर्वजों के समय तो यहाँ का मौसम बहुत सुहाना रहता था। मुखिया जी, इसका कारण कोई देवी प्रकोप नहीं, बल्कि खुद गांव वालों की नासमझी है। पैसों के लालच में यहाँ के लक्करारों ने पूरे जंगल को साफ कर दिया। पेड़ धरती के फेफड़े होते हैं जो हवा को ठंडा रखते हैं और बादलों को खींचते हैं। जब पेड़ ही नहीं बचे तो गर्मी का बढ़ना और पानी का सूखना तो निश्चित ही था। मुखिया रघुनाथ को आलोक की बात में गहराई नजर आई। उन्होंने तुरंत उसी शाम गांव में ढोल पिटवाकर आपातकालीन सभा बुलाई। गांव के सभी भूखे प्यासे और परेशान लोग चौपाल पर जमा हुए। मुखिया जी ने गंभीर आवाज में कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारा सोनपुर जिस संकट से गुजर रहा है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने अपने सुख और लालच के लिए जंगल को उजाड़ दिया और जो हमारी रक्षा करता था, अगर हमें अपनी और अपने बच्चों की जान बचानी है तो हमें आज ही कुल्हाड़ी छोड़नी होगी। हमें पेड़ों को काटना तुरंत बंद करना होगा और इस बंजर जमीन पे फिर से नए पौधे लगाने होंगे। मुखिया जी की बात और आलोक के मार्गदर्शन ने गांव वालों की आंखें खोल दी। सोमेश, विक्रम और माधव समेत सभी लकड़हारों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियां एक तरफ रख दी और उसकी जगह फावड़े और कुदाल उठा लिए। अगले ही दिन से एक नया आंदोलन शुरू हो गया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या महिलाएं, सबने मिलकर सूखी जमीन को खोदना शुरू किया। आलोक की देखरेख में पास के सरकारी नर्सरी से हजारों पौधे मंगाए गए। नीम, बरगद, पीपल, जामुन और महुआ के पौधे रोपे गए। गांव वालों ने फैसला किया कि जब तक ये पौधे बड़े नहीं हो जाते, वे इनकी देखभाल अपने बच्चों की तरह करेंगे। समय का चक्र घूमा। 2-3 साल की कड़ी मेहनत और बारिश के आशीर्वाद से वो बंजर जमीन फिर से मुस्कुरा उठी। छोटे छोटे पौधे अब युवा पेड़ों में बदल चुके थे। सोनपुर के आसपास एक बार फिर से घना और हरा भरा जंगल आकार ले चुका था। पेड़ों के आते ही हवाएं फिर से ठंडी हो गई और गर्मी का प्रकोप शांत हो गया। और सबसे खूबसूरत बात ये हुई कि दूर देश गई चिड़िया वापस लौट आईं और सुबह सुबह सोनपुर फिर से पक्षियों के मधुर कलरव से गूंज उठा। हिरण और अन्य जानवर भी अपनी पुरानी सरहद में वापस आ गए। गांव वालों ने समझ लिया था कि प्रकृति से खिलवाड़ करके इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां डेली सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।